कि धरती पर सोता हूँ और आसमान को ओढ़ता हूँ, देह रूपी माटी से अमृत को निचोड़ता हूँ, कि दुनिया की दौलत से कीमती ये फ़कीरी है, कि दुनिया की दौलत से कीमती ये फ़कीरी है। इसीलिए वैभव से नहीं अपने गुरु विराग से नाता जोड़ता हूँ, अपने गुरु विराग से नाता जोड़ता हूँ। आज 2 तारीख है और 2 मई, और आज का दिन सागर संभाग में देखें, दमोह ज़िले के पथरिया ग्राम में वह श्यामा कपूर चंद जी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसे देख कर के किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि ये वो सितारा है जो आकाश के उन सितारों के बीच में अपनी अलग पहचान बनाएगा और अपनी चांदनी से सभी को सारोवार करेगा। ये वो सितारा है, ये ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा, जिसका नाम उस छोटे से बच्चे का नाम जो अरविंद रखा गया। और वही अरविंद आज इस लोक में विराग सागर बनकर के कितने जीवों का कल्याण कर रहा है, दीक्षा दे दे कर के, ज्ञान ध्यान दे कर के, शिक्षा दे कर के कितने लोगों की लगभग 100 से ज़्यादा साधुओं की समाधियां करवा करके एक रिकॉर्ड बनाया है कि कितने लोगों ने उन पर भरोसा किया, कितने जीवों ने अपने इस जीवन को, अनमोल जीवन को, कीमती जीवन को उनके चरणों में छोड़कर, सौंप करके और कहा कि गुरुदेव हमें इस मनुष्य पर्याय को बोधि समाधि की प्राप्ति करा करके हमारे जन्म को सार्थक कीजिए। और गुरुदेव ने उन सबके विश्वास पर खरे उतर करके और उनके समाधियां करवाईं और अच्छी समाधियां करवाईं। और वहीं कितने जीवों को लगभग 200-250 के समथिंग लोगों को आज दीक्षा दे करके सारे भारत के कोने कोने में अपने शिष्यों को भेज करके और उन शिष्यों को ज्ञान ध्यान से भरकर आज ऐसे जैसे फ्रांस ने भारत को वो राफेल दिए, जिन राफेल की आवाज़, कलाबाजी और उनके विस्फोटक पदार्थों को ले जाने की क्षमता से आज सारे देश कांपते हैं, ऐसे ही इन्होंने अपने शिष्यों को उन राफेल की तरह हर तरह से उनके अंदर हर टेक्नोलॉजी, चाहे वो बोलने की क्षमता हो, परखने की क्षमता हो, प्रभावना की क्षमता हो, ज्ञान की क्षमता हो, सारी क्षमताओं से लैस करके और इन्होंने अपने शिष्यों को मार्केट में भेजा। और आज वह शिष्य, चाहे वह विशुद्ध सागर के नाम से आप जानते हों, चाहे बिहार सागर के नाम से जानते हों, चाहे अन्य साधुओं के नाम से जानते हों, वो सभी साधु अपने अपने क्षेत्र में पहुंच करके और धर्म ध्वजा को फहरा रहे हैं और लोगों को जोड़ करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये श्रेय यदि किसी को जाता है तो ये आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज को जाता है। और ऐसे गुरुदेव, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दे करके और आज हमारी समाज को सुपुर्द किया है। और उस पुत्र ने जो भूमिका उन्हें दी गई थी, उन्होंने उस भूमिका को निर्वाह करते हुए आज अपन देखें, हमारे समाज के लिए एक अमूल निधि हैं, एक वह निधि हैं जिस निधि के लिए हम सभी लोग रोज़ाना कामना करते हैं
कि हमारे गुरु स्वस्थ रहें, हमारे गुरु है ना स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्यों? क्योंकि हम जैसे कितने जीव और इंतजार कर रहे हैं कि हे गुरुदेव आपके कर कमलों से मुझे दीक्षा मिले, आपके कर कमलों के और आपके संबोधन से हमारी समाधि हो, है ना, समाज का उद्धार हो, धर्म की जय जयकार हो, धर्म की महती प्रभावना हो। ये भावना हम आपसे भाते हैं और हर पल हर क्षण हमारी प्रभु से एक ही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु हमारे गुरुदेव को स्वस्थ रखना, हमारे गुरुदेव को, है ना, हमारे गुरुदेव को इतनी खुशियाँ देना कि हमारे गुरुदेव धर्म की जय जयकार, धर्म की प्रभावना, लोगों में ज्ञान स्वाध्याय की संस्कार भर सके। ऐसी भावना मैं रखता हूँ और मैं इसी भावनाओं के साथ, क्योंकि मैं जब मुझ जैसे बच्चे को दीक्षा दे करके और गुरुदेव ने बंटी से बिहार सागर बनाया और आज वह बिहार सागर जी महाराज जब कहीं मार्केट में किसी भी समाज के बीच में जाते हैं तो वह जहाँ पर जैन क्या अजैन क्या जब नमन करते हैं तो मुझे लगता है कि देखो बिहार सागर ये गुरुदेव का ही प्रभाव है, ये गुरुदेव की ही कृपा है कि आज सारा जमाना तुम्हारे चरणों में नतमस्तक है, झुकता है, तारीफ करता है ना। और जैन धर्म की हम प्रभावना करते हैं तो इसमें भी हमारे गुरुदेव का ही तो हाथ है। इसलिए मैं आज गुरुदेव के चरणों में अपनी सारी प्रभावना गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरा क्या है, क्या लाया था, आज जो कुछ भी हूँ, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक चर्या में ये गुरुदेव की ही कृपा है, गुरुदेव का ही योगदान है, गुरुदेव की ही शिक्षा है जो आज मैं इतनी प्रभावना कर पाता हूँ। तो इसीलिए मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति सहित बारंबार नमन करता हूँ कि हे गुरुदेव मेरी नमोस्तु स्वीकार करें और मुझे सद्बुद्धि दें, विवेक दें और बोधि समाधि में मेरे हेतु बने। मैं तो यही चाहता हूँ हे गुरुदेव आपने दीक्षा दी है, आपके ही चरणों में समाधि मरण हो, ऐसी भावना भाता हूँ। और आपके लिए 59वीं जो आपका जन्म महोत्सव अवतरण दिवस है, इसके अवसर पर मैं आपको बारंबार बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गुरुदेव के अधरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, मुस्कुरान रहे और वैसी मुस्कुराहट के साथ साथ सभी को धर्म से जोड़ सकें, ऐसी भावना भाता हूँ। और 4 पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा कि फूल भी प्रसन्न हैं और कलियाँ भी प्रसन्न हैं, कि फूल भी प्रसन्न हैं और कलियाँ भी प्रसन्न हैं और प्रसन्न है सारा जहाँ। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव आपके 59वें अवतरण दिवस पर बधाई देते हम यहाँ, बधाई देते हम यहाँ, बधाई देते हम यहाँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।